हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 पर। हमने 24 डे सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। अगर आप रोज़ाना मेरे साथ सीख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट में डे 25 लिखकर अपनी अटेंडेंस लगाइए। और आज हम दोस्तों एक नई कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या एक शक्तिशाली शेर एक साधारण से सांड यानी बुलडॉग से डर सकता है? आज हमारे 30 डे इंग्लिश चैलेंज का डे 25 है और आज की कहानी है द बुलडॉग एंड द लॉयन। द बुलडॉग एंड द लॉयन हमें सिखाएगी ये कहानी कि गलत दोस्ती कितनी खतरनाक हो सकती है। और आज हम स्वैम्पी और बिलविंग जैसे नए वर्ड सीखेंगे और इस पूरी स्टोरी का लाइन टू लाइन हिंदी अनुवाद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की एक्साइटिंग रीडिंग। तो आज की हमारी कहानी है द बुलडॉग एंड द लॉयन। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अ मर्चेंट वॉज गोइंग ऑन हिज बुलॉग कार्ट। तो मर्चेंट का मतलब होता है दोस्तों व्यापारी, बुलॉग कार्ट होती है बैलगाड़ी। एक बार एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी पर जा रहा था। वन बुलॉग स्टेप्ड इनटू अ स्वैम्पी स्पॉट इन द फॉरेस्ट ऑन द वे। तो रास्ते में एक जंगल में एक बैल का पैर दलदली ज़मीन में फंस गया। तो स्वैम्पी का मतलब होता है स्वैम्पी स्पॉट यानी दलदली ज़मीन। द मर्चेंट ट्राइड टू पुल हिम आउट बट फेल। तो व्यापारी ने बहुत कोशिश की उसे बाहर निकालने की, लेकिन असफल रहा। सो लिविंग द बुलॉग देयर द मर्चेंट वेंट ऑन हिज जर्नी। जर्नी का मतलब होता है सफ़र। इसलिए उस बैल को वहीं छोड़कर व्यापारी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। The bullock tried with all his might and managed to get out of the marsh. तो बैल ने अपनी पूरी शक्ति के प्रयास से वो दलदल से बाहर निकलने में कामयाब रहा, सफल हो गया। He stayed there eating green grass and drinking cool water. अब चूंकि वहां से व्यापारी तो चला गया था, तो जो बैल था उसका वो अकेला रह गया था। तो अब उसमें जो बैल था वो निकल तो चुका था उस दलदली ज़मीन से, लेकिन वह फिर वहीं रहने लगा और वहीं रहकर उसने हरी घास खाना और ठंडा पानी पीने लगा। इन अ फ्यू डेज ही बिकेम हेल्दी एंड स्टार्टेड बिलविंग लाउडली। मतलब कुछ दिनों बाद वो वहीं खाना पीना खाता रहा और वह स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ होने के बाद में कुछ ही दिनों में जोर जोर से रंभाने लगा। बिलोविंग लाउडली, बिलोविंग का मतलब रंभाना। Hearing his bellows, the king lion got frightened. तो उसकी आवाज़ यानी उसका रंभाना सुनकर जो जंगल का राजा शेर है वो डर गया। Looking at him, his two ministers, the jackals got the bullock before the lion. तो जब शेर डर गया तो उसके यानी शेर के जो उसे देखकर जो यानी उस बुल्लोक को देखकर, सांड को देखकर जो उसके दो मंत्री थे सियार ने बैल को शेर के सामने पेश किया। Soon the lion and the bullock became friends. और जल्दी ही शेर और बैल दोनों दोस्त बन गए। The jackals did not like their friendship and one day told the bullock that the king lion has a plan to eat him. तो हुआ क्या, दोनों की जो दोस्ती हो गई शेर और बुल्लोक की, तो सियार को जो उसके मंत्री थे उन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं आई। और पसंद नहीं आई तो उन्होंने एक दिन बैल के कान भर दिए और क्या कहा कि राजा यानी जंगल का राजा जो शेर है वह उसे खाने की योजना बना रहा है। द बुल्लोक व्हेन हर्ड दिस एट वंस रन अवे फ्रॉम द जंगल। तो यह बात सुनकर बैल कहाँ रुकने वाला था, वह तुरंत जंगल से भाग गया। नेवर befriend a natural enemy। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का मोरल है कभी भी स्वाभाविक शत्रु से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो ये थी हमारी कहानी। अब बढ़ते हैं हम हमारे वर्ड्स मीनिंग की तरफ। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की वोकैबुलरी। मर्चेंट यानी व्यापारी, बुल्लोक कार्ट बैलगाड़ी, स्वैम्पी मार्श यानी दलदली जगह या दलदल, फेल्ड यानी असफल रहा, जर्नी यानी यात्रा, माइट यानी शक्ति, मैनेज यानी सफल हुआ या कर दिखाया, बिलोविंग रंभाना बैल की जो आवाज़ होती है, फ्राइटन यानी भयभीत डर गया, मिनिस्टर्स मंत्री, जैकल सियार या गीदड़, बी फ्रेंड मित्रता करना,
नेचुरल इनेमी, स्वाभाविक शत्रु या प्राकृतिक दुश्मन। तो दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे इस वर्ड की मीनिंग आपको इस स्टोरी में से बतानी है। दलदली ज़मीन, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा डे 25 और मिलते हैं कल के वीडियो में डे 26 में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच ताकि वो भी अच्छे से इंग्लिश सीख सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।